Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 5 Computer Science Engineering, Object Oriented Programming. Thank you, Professor Ananya. This subject is the backbone of computer science engineering and helps students connect theory with real-world electronics. चलिए, आज सॉफ्टवेयर की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हर बड़े प्रोग्राम की नींव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP। और इसे समझने के लिए हम एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो हम रोज देखते हैं। तैयार हैं? चलिए इस जादुई बक्से को खोलते हैं। OOP को समझने के लिए हमें किसी भारी भरकम किताब की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल से टिफिन बॉक्स की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल वही टिफिन बॉक्स जो हमारे लंच को संभालता है। कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला टिफिन बॉक्स प्रोग्रामिंग की इतनी बड़ी और पावरफुल आइडिया को समझने का राज हो सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, जब हम टिफिन बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें बस ये पता होता है कि उसे खोलना और बंद कैसे करना है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसका स्टील कैसे बना या उसका लॉक अंदर से कैसे काम करता है। प्रोग्रामिंग में इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, मतलब सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना और बाकी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छिपा देना। तो क्या एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जटिलता को छुपाकर सिर्फ काम की चीज दिखाना है? ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे कोड में असल में लागू कैसे किया जाता है। इसका जवाब छिपा है ब्लूप्रिंट्स के आइडिया में। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्लास और ऑब्जेक्ट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, क्लास एक टिफिन बॉक्स का डिजाइन है, मतलब उसका ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक नक्शा है। और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बना हुआ असली टिफिन बॉक्स है, जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, जिसमें हम खाना रखते हैं। तो मतलब क्लास एक नक्शा है और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बनी असली इमारत है ना? एक टिफिन बॉक्स क्या करता है? वो रोटी, दाल और सब्जी को अलग अलग रखता है, लेकिन इन सबको एक ही यूनिट के अंदर सुरक्षित भी रखता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले कोड को एक साथ एक सुरक्षित क्लास के अंदर बांध देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये जो बंधन है, ये बाहरी दुनिया से कोड को बचाने का एक तरीका है। ये कोड को ऑर्गेनाइज्ड और मजबूत बनाता है ताकि कोई बाहर से आकर उसमें गड़बड़ न कर सके। तो क्या एनकैप्सुलेशन कोड और डेटा को एक साथ बांधकर एक तरह का सेफगार्ड बना देता है? तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं। जो हमने अभी अभी सीखा है उसका इस्तेमाल करके हम अपना खुद का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और फिर उससे एक असली बॉक्स तैयार करेंगे। सबसे पहला कदम, हमें अपनी क्लास का डेटा डिफाइन करना होगा। मतलब ये बताना होगा कि हमारे बॉक्स में क्या क्या गुण होंगे। तो हमारे बॉक्स के लिए ये हैं उसकी चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। ये वो जानकारी है जो हमारा बॉक्स अपने अंदर रखेगा। अब सिर्फ डेटा रखने से तो काम नहीं चलेगा। अब हम इसमें एक काम यानी बिहेवियर जोड़ेंगे। हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम है वॉल्यूम। ये मेथड हमारे बॉक्स के डेटा यानी चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का इस्तेमाल करके उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। देखिए, अब तक हमारे पास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट यानी एक डिजाइन था। अब हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस डिजाइन से एक असली बॉक्स बनाएंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट। और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो हमारे लिए एक काम करे, अपनी वॉल्यूम पता करे। और ये रहा नतीजा। हमारे कोड ने वॉल्यूम मेथड को चलाया और बॉक्स का आयतन हमारे सामने है। देखा आपने कैसे एक ब्लूप्रिंट यानी क्लास एक काम करने वाले असली ऑब्जेक्ट में बदल गया। बहुत बढ़िया, हमने एक क्लास बनाई और उसका इस्तेमाल भी कर लिया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि ये सारे आइडियाज हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। पूरी कहानी बस इन 4 आसान स्टेप्स में है। पहले एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके सिर्फ जरूरी चीजें दिखाते हैं। फिर एनकैप्सुलेशन से डेटा और कोड को एक साथ बांधते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को हम क्लास कहते हैं। और फिर उस क्लास से हम एक असली ऑब्जेक्ट बनाते हैं। OOP के इन 2 बड़े आइडियाज को याद रखने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। जरूरी दिखाओ मतलब एब्स्ट्रैक्शन और एक साथ बनाओ मतलब एनकैप्सुलेशन। सिंपल। इस सवाल पे एक बार और सोचिए। अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि एनकैप्सुलेशन का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कीमती चीज को एक सेफ बॉक्स में बंद कर देना। देखिए, आज हमने जो सीखा है वो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग का टॉपिक नहीं है। ये एक मजबूत नींव है जिस पर एक शानदार सॉफ्टवेयर करियर खड़ा हो सकता है।
आज जो क्लास और ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट्स हमने सीखे हैं, कल के बड़े और कॉम्प्लेक्स ऐप्स की नींव यही हैं। मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन हो या बड़े-बड़े स्केलेबल सिस्टम्स, भविष्य के हर टेक ट्रेंड में ओओपी के सिद्धांत काम आते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स पर अच्छी पकड़ बनाना ही कुछ बड़ा और असरदार बनाने का पहला कदम है। तो अब असली सवाल ये है, इस नए ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या बनाया जा सकता है? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे अपने पहले जादुई बक्से, यानी अपनी पहली क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ हल किया जा सकता है? सोचिए, क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं।